बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम ईज़ ऐप के बनाए गए प्रोडक्ट ई फार्मा को डिस्कस करेंगे, जो कि एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे स्पेसिफिकली फार्मा स्टोर्स और फार्मा के डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए बनाया गया है। ई फार्मा की सबसे पहली स्क्रीन लॉगिन की स्क्रीन कहलाती है, जिसमें डिफरेंट यूजर्स को प्लेस किया गया है। सॉफ्टवेयर को यूज करने वाले दो किस्म के लोग होते हैं, एक ऑनर खुद होता है और उसके मल्टीपल यूजर हो सकते हैं। तो ई फार्मा में आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ यूजर्स बना सकते हैं। सॉफ्टवेयर में ऑनर को एडमिन के नाम से सेव किया गया है, जो कि चेंज भी किया जा सकता है। इसी तरह हर यूजर का अपना एक यूजर नेम और पासवर्ड होता है, जिसके तहत वो सॉफ्टवेयर में लॉग इन करता है। तो हम सबसे पहले आज एज एडमिन सॉफ्टवेयर में लॉग इन करते हैं। सॉफ्टवेयर की मेन स्क्रीन जो कि आपके सामने है, इसे डैशबोर्ड कहते हैं। इस डैशबोर्ड को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया। सबसे लेफ्ट पोर्शन, फिर एक दरमियान वाला पोर्शन जिसमें 4 गैजेट्स रखे गए, फिर सबसे राइट पोर्शन जिसमें रिपोर्ट्स रखी गई। लेफ्ट साइड पर जो पोर्शन है, इसमें तमाम एंट्री फॉर्म्स रखे गए, जैसे कि परचेज ऑर्डर। आप परचेज से पहले आप एक ऑर्डर जनरेट कर सकते हैं कि मेरी ये डिमांड है, उसके मुताबिक आप परचेज इनवॉइस जनरेट करते हैं। सेकंड नंबर परचेज इनवॉइस, जिसमें आप अपना स्टॉक इनपुट करते हैं जब आपके पास स्टॉक पहुंचता है। परचेज रिटर्न में आप किसी भी किस्म का कोई क्लेम कंपनी को वापस रिटर्न करना चाहें तो आप परचेज रिटर्न के ऑप्शन को यूज करते हुए इसमें अपना इनपुट कर सकते हैं। उसके बाद सेल्स इनवॉइस, जिसमें आप अपनी तमाम बिलिंग करते हैं। फिर बिल्स रिकवरी, यह ऑप्शन उस वक्त यूज किया जाता है जब आपके क्रेडिट बिल्स बने हों और आपको उन बिल्स की पेमेंट आए बिल के अगेंस्ट, तो आप बिल्स रिकवरी में उस पेमेंट को रिसीव कर लेते हैं। इसी तरह कैश रिसीविंग का ऑप्शन इसलिए रखा गया कि आपको किसी भी किस्म की पेमेंट अगर आपके पास आती है तो आप उसको कैश रिसीविंग में जाकर इनपुट कर देंगे। लास्ट ऑप्शन कैश पेमेंट का है, जिसमें आप किसी भी किस्म की पेमेंट करना चाहें तो आप इस ऑप्शन को यूज करते हुए पेमेंट कर सकते हैं। कोई एक्सपेंस हो सकता है, आपके लड़कों की सैलरी हो सकती है, आपकी शॉप रेंट हो सकता है, किसी भी किस्म का एक्सपेंस अगर होता है तो आप कैश पेमेंट को यूज कर लेंगे। सॉफ्टवेयर पर आपकी स्क्रीन के राइट साइड पर रिपोर्ट्स रखी गई हैं। ये वो तमाम ऑप्शंस फ्रंट स्क्रीन पर रखे गए हैं जो कि आपके डेली बेसिस पर यूज होते हैं। आपकी रिपोर्ट्स में कैश बुक, जो कि आपका गला कहलाती है, फिर कैश फ्लो डिटेल, वैल्यूएशन सेल, जिसमें आपकी तमाम सेल की गई आइटम्स की वैल्यू मिलती है। आप इसमें डिफरेंट ऑप्शंस देखेंगे। आपकी सेल्स पर्सन हो सकता है, अगर आपने टारगेट वाइज किसी की सेल देखनी है तो आप इसमें देख सकते हैं। एग्जीक्यूशन शीट आपकी डेली बेसिस की रिपोर्ट दिखाती है आपको कि आज कितनी कैश की सेल हुई और कितने एक्सपेंसेस किए गए, आपके कैश इन हैंड क्या होगा, कोई रिकवरीज आपको आई हैं, ये आपको डे वाइज सारी चीजें यहाँ मिलेंगी। फिर आपकी ये 3 रिपोर्ट्स क्रेडिट सेल्स को रिकवर करती हैं। फॉर एग्जांपल क्रेडिट बिल्स, कि आपके जितने उधार के बिल बने हैं वो सारे यहाँ मिलेंगे। फिर क्रेडिट एज बिल्स की रिपोर्ट आपको बताती है कि आपके क्रेडिट बिल को बने हुए कितनी उसकी एज, यानी कि नंबर ऑफ डेज गुजर गए हैं और आपका ये बिल अभी तक कंप्लीटली रिकवर नहीं हुआ। फिर क्रेडिट डिटेल भी एक क्रेडिट बिल्स की ही रिपोर्ट है, जो कि डिफरेंट वेरिएशन के साथ है। फिर आपको स्टॉक डिटेल में मिलते हैं अपने तमाम प्रोडक्ट्स जो आपके गोडाउन या शॉप में अवेलेबल हैं और उनकी वैल्यू क्या है। फिर पार्टी लेजर में आपको हर अकाउंट का इंडिविजुअल लेजर मिलेगा, जिसे खाता कहते हैं। फिर रिकवरी रिपोर्ट, इसी तरह आपके क्रेडिट बिल्स की, आपके जो क्रेडिट की पार्टीज हैं उनके क्लोजिंग बैलेंस क्या है जो रिकवर होने वाले हैं, उसकी रिपोर्ट आपको यहाँ मिलती है। फिर बिल टू बिल प्रिंट का ऑप्शन सबसे लास्ट में रखा गया। ये ऑप्शन बैच प्रिंटिंग के लिए यूज होता है। अगर आप किसी भी नंबर ऑफ बिल्स को आप प्रिंट करना चाहें एक बैच में, फॉर एग्जाम्पल बिल नंबर 1 से लेकर बिल नंबर 10 तक आप कमांड देना चाहें सॉफ्टवेयर को, तो वो आप दे सकते हैं इस ऑप्शन को यूज करते हुए। वो जितने बिल्स आप बताएंगे वो उसके मुताबिक आपके जितने बिल बनते हैं वो प्रिंट कर देगा और उस दौरान आप अपना सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर की सबसे मिडल में आप देखें तो यहाँ 4 गैजेट रखे गए हैं। पहला गैजेट ईयरली सेल बुक कहलाता है, जिसमें आपकी तमाम सेल ईयर वाइज आप इसमें देखें तो आपकी सबसे लास्ट इस वक्त दिसंबर की जो लाइन है ये बताती है कि दिसंबर की सेल इस वक्त सॉफ्टवेयर में इनपुट की गई है और वो ऑलमोस्ट आपकी 34,000 के राउंड अबाउट है। इसी तरह आपके जितने आप एक साल में जितनी सेल करते जाएंगे तो ये मंथ वाइज आपको उनकी सेल का एक बार चार्ट बनाकर आपको दिखाता जाएगा। इसी तरह सेकंड गैजेट हमारा शॉर्ट प्रोडक्ट्स का है, कि जिसमें आपके तमाम शॉर्ट होने वाले प्रोडक्ट जो इस वक्त अपने स्पेसिफिक स्टॉक लेवल से कम हो गए हैं आपके पास स्टॉक में,
तो वो यहाँ फ़ौरन से डिस्प्ले कर दिए जाते हैं ताकि आप देख सकें कि ये मेरे प्रोडक्ट्स शॉर्ट हो गए हैं और आप इनका ऑर्डर जनरेट कर सकते हैं। थर्ड गैजेट हमारा मंथली सेल बुक का है, जिसमें आपकी करंट मंथ में होने वाली तमाम सेल दिखाई जाती है। उसमें आपकी नेट सेल को ब्लू पोर्शन में दिखाया गया, आपकी क्रेडिट सेल को रेड पोर्शन में दिखाया गया और नेट मार्जिन आपका येलो में दिखाया गया। आप देखें तो आपके सेल के अगेंस्ट 88.7% आपकी जो सेल है वो क्रेडिट की सेल है, जो कि इस वक्त डमी डाटा इनपुट किया गया है। इसी तरह नेट मार्जिन आप देखें तो वो 14.3% आपका अब तक इस महीने में मार्जिन बन चुका है। आप वैल्यू देखना चाहें तो आप किसी भी एक लेजेंड, इनको लेजेंड कहते हैं, किसी पर भी आप माउस लाएं तो आप उसका फिगर देख सकते हैं। क्रेडिट सेल कितनी हुई आप उस पर लाएं, नेट मार्जिन कितना अचीव हुआ इन वैल्यू तो आप यहाँ से देख लेंगे। इसी तरह नियर टू एक्सपायर मेडिसिन एक लास्ट गैजेट है, जिसमें आप देखते हैं कि कौन सी मेरी मेडिसिन ऐसी हैं जो एक्सपायरी के बिल्कुल करीब है। फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट प्रोडक्ट आप देखें, ये इसका लॉट, ये इसका अवेलेबल स्टॉक क्वांटिटी है और एक्सपायरी बताती है कि किस डेट को ये एक्सपायर होने जा रही है मेडिसिन। आप किसी भी गैजेट पर क्लिक करके उसकी कंप्लीट रिपोर्ट व्यू कर सकते हैं। इसके बाद हम मूव करते हैं जिस सॉफ्टवेयर के बाकी ऑप्शंस की तरफ। सेटअप सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट मेन्यू, जिसमें आप कोई भी नई चीज़ क्रिएट करने के लिए आप सेटअप में जाते हैं। हम सेटअप में सबसे पहले अकाउंट्स फाइल में मूव करते हैं, जहां हम अपने किसी भी पार्टी या वेंडर के अकाउंट्स बनाया करते हैं। हमें सिलेक्ट अकाउंट टाइप करने का कहा गया, जिसमें डिफरेंट अकाउंट की कैटेगरीज रखी गई कि आप किस किस्म का अकाउंट बनाने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप पेएबल्स बनाते हैं तो इसका मतलब हम अपनी किसी वेंडर का अकाउंट बना रहे हैं। रिसीवेबल्स में वो अकाउंट बनते हैं जिसमें आप किसी कस्टमर का अकाउंट बनाते हैं। एक्सपेंसेस के अकाउंट हेड में हर किस्म के एक्सपेंस अकाउंट्स बनते हैं। आप किसी बैंक का अकाउंट बनाना चाहें तो आप बैंक सेलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह आपका कैश और एक्सपेंसेस है। हम सबसे पहले एक पेएबल्स का अकाउंट बनाते हैं, जिसमें हम अपने वेंडर का अकाउंट बना लेंगे। वेंडर का कोई नाम हम यहाँ रख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक हमारा कोई भी वेंडर हो सकता है। एंटर करने पर उसका उर्दू नेम का ऑप्शन अवेलेबल है, आप देना चाहें तो इनपुट कर दें, अदरवाइज को एम्प्टी छोड़ दें। मोबाइल नंबर में आप उसका मोबाइल नंबर एंटर कर सकते हैं। इस तरह रेजिडेंस का ऑप्शन है, यहाँ हम कोई भी सिटी नेम एंटर कर देते हैं। उसके बाद डिस्काउंट परसेंट, अगर आपका कोई इनके साथ एग्रीमेंट है जिसमें आपको कोई स्पेसिफिक मार्जिन मिलता है तो आप वो परसेंटेज यहाँ इनपुट कर सकते हैं। ये आपको परसेंटेज हेल्पफुल होगी जब भी आप इस वेंडर से स्टॉक परचेज करेंगे, तो आपको उतना परसेंट आपके स्टॉक आपकी ऑटोमेटिकली डिस्प्ले पर आ जाएगा। इसी तरह ये वेंडर, अगर आप इसको टैक्सेबल इनवॉइस आपके पास आती है तो आप इसको टैक्सेबल टिक कर देंगे, अदरवाइज आप इसको छोड़ दें। ये टैक्सेबल पार्टी ज़्यादातर यूज़ होगी आपके रिसीवेबल अकाउंट के साथ। अगर आप काउंटर सेल के साथ साथ कोई होलसेल भी करते हैं अपने प्रोडक्ट्स की, तो वहां पर ये टैक्सेबल पार्टी का ऑप्शन ज़्यादा यूजफुल हो सकता है। इनपुट करने के बाद आप सेव कर देंगे, सेव के बटन पर क्लिक करके। जस्ट लाइक एनी अदर सॉफ्टवेयर, ई फार्मा में भी आपके शॉर्टकट कीज अवेलेबल हैं, जो कि आप ऑल्ट के साथ यूज कर सकते हैं। यानी सेव करने के लिए आप ऑल्ट एस दबाएंगे तो वो सेव हो जाएगा। इसी तरह बाकी क्लोज, न्यू और डिलीट के लिए भी सेम पैटर्न होगा। आपके अकाउंट क्रिएट होने के बाद सेकंड ऑप्शन आपके प्रोडक्ट्स का है। जो प्रोडक्ट्स आप बेचा करते हैं, जो आपका बिजनेस देते हैं, आप वो प्रोडक्ट्स ई फार्मा में आकर रजिस्टर करते हैं। उसके लिए वापस हम सेटअप में जाते हैं। सेटअप में आप आइटम फाइल देखेंगे। आइटम फाइल में आपका वो सेलेबल प्रोडक्ट बनता है। इसी तरह आपके कोई किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए उसकी कोई ना कोई कैटेगरी भी हो सकती है, कोई सब कैटेगरी भी हो सकती है। जैसा कि आप किसी भी आइटम, जो एग्जिस्टिंग आइटम है, हम उसको ओपन करते हैं। तो यहाँ कोई भी एक प्रोडक्ट हम ओपन करें तो आपका सबसे पहले एक आइटम आईडी आप लगाते हैं हर प्रोडक्ट का। इसी तरह आइटम नेम टाइप करते हैं यहाँ पर उर्दू में, उर्दू नेम अगर आप टाइप करना चाहें। फिर बताते हैं कि इसका ग्रुप क्या है, यानी कि इसकी कैटेगरी क्या है। उसके बाद आप बताया करते हैं इसका सब ग्रुप, यानी कि इसकी सब कैटेगरी क्या है। फिर आप पैकिंग बताते हैं कि इसकी पैकिंग क्या है। अगर आपके पास कोई बॉक्स आता है, उसमें कोई आपकी मेडिसिन पैक्ड होती हैं, तो वो आप पैकिंग में बता सकते हैं कितने पीसीज एक कॉटन में या एक बॉक्स में होते हैं। फिर आप परचेज रेट स्पेसिफाई करते हैं, देन सेल रेट। फिर आपका कोई डिस्काउंट परचेज पर आपका परसेंटेज आती है तो वो आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ। अगर ये आपका प्रोडक्ट टैक्सेबल है तो आप यहाँ टैक्स परसेंट मेंशन करते हैं। उसके बाद आप मेंशन करते हैं एक्सपायरी अलर्ट डेज।
ये एक्सपायरी अलर्ट डेज आप बताते हैं कि इस मेडिसिन का या इस प्रोडक्ट के कितने दिन रह जाएं एक्सपायरी को, तो आपको अलर्ट चाहिए। अलर्ट का मतलब है कि आपकी ये जो नियर टू एक्सपायर मेडिसिन का गैजेट है डैशबोर्ड पर, यहाँ पर जितने भी आइटम आते हैं वो अपनी एक्सपायरी के मुताबिक आते हैं। तो आप यहाँ स्पेसिफाई करते हैं आइटम फाइल में कि कितने दिन उसकी एक्सपायरी में रह जाएं, तो वो आपको यहाँ इस गैजेट में डिस्प्ले होने लग जाए। इसी तरह मिनिमम स्टॉक लेवल में आप बताते हैं कि आपके स्टॉक में इस प्रोडक्ट के कितने आइटम रह जाएं, तो आपको इस गैजेट में यानी शॉर्ट प्रोडक्ट्स में आपका इसका अलर्ट चाहिए। इस प्रोडक्ट का इस वक्त सेट हुआ है कि 2 पीसेज रह जाएं स्टॉक में, तो वो आइटम यहाँ पर डिस्प्ले होने लग जाए, तो आप उसके मुताबिक अपना ऑर्डर जनरेट कर सकते हैं। इसी के साथ आप आइटम बनाते हैं और उसको सेव कर देते हैं। यहाँ प्रोडक्ट बनाते वक्त हम एक ग्रुप जो कि बटन पर क्लिक करके आप अटैच कर सकते हैं। ये ग्रुप बनाने के लिए इस ग्रुप का एक टैब गिवन है जिसमें आप अपना नया ग्रुप अपने नाम के साथ टाइप कर सकते हैं। कोई भी आप नाम दें और सेव कर दें। इसी तरह सब ग्रुप का टैब है जिसमें आप अपने सब ग्रुप या सब कैटेगरी बनाते हैं। अगर आप अवेलेबल सब ग्रुप्स देखना चाहें तो ये इस वक्त इसमें सिस्टम में अवेलेबल है। इसी के साथ हम अपनी प्रोडक्ट फाइल को क्लोज करते हैं। प्रोडक्ट्स और अकाउंट्स ये हमने इस सेशन में बनाना सीखे। इसी के साथ साथ आप बॉटम राइट पर देखें तो यहाँ एक नोटिफिकेशन आपको डिस्प्ले किया गया स्टार्ट से ही। ये वो नोटिफिकेशंस हैं जो आपको क्रेडिट बिल्स के लिए नोटिफाई करते हैं कि आपकी इस पार्टी का ये बिल नंबर इतनी अमाउंट के साथ आपका क्रेडिट किया गया था और आज उसकी रिकवरी है। तो ये एक रिमाइंडर के तौर पर आपको जस्ट लाइक फेसबुक नोटिफिकेशन ये नोटिफिकेशन रिसीव होते रहते हैं। इसी के साथ साथ हम आज की वीडियो एंड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि ई फार्मा के बाकी फीचर्स क्या क्या हैं, कैसे हम परचेज करेंगे, सेल्स करेंगे और तमाम रिपोर्ट्स। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आइए ई फार्मा पार्ट 2 की तरफ मूव करते हैं। परचेज इनवॉइस इनपुट करने के लिए हम परचेज इनवॉइस के बटन पर क्लिक करेंगे। एक इनवॉइस नंबर जनरेट कर दिया जाएगा। इसके आगे डेट आपकी करंट सिस्टम की जो भी डेट होगी वो पिक कर ली जाएगी। आप यहाँ खुद डेट चेंज कर सकते हैं। ये वो डेट है जिसमें आप अपने पास परचेज इनपुट करने जा रहे हैं। नेक्स्ट परचेज इनवॉइस नंबर आपका वो ऑप्शन है जिसमें आप वेंडर की इनवॉइस पर जो इनवॉइस नंबर मेंशन है आप वो यहाँ पुट कर सकते हैं, ताकि आप आफ्टर सम टाइम क्रॉस मैच करना चाहें वेंडर की इनवॉइस और आपने अपने पास क्या इनपुट किया, तो ये इसलिए बेहतर है अगर आप इनपुट कर लें। आप लीज को लीव भी कर सकते हैं। सिमिलरली इनवॉइस डेट भी आपकी वेंडर की इनवॉइस डेट है। नेक्स्ट आप सिलेक्ट करते हैं कि आप कहां से अपनी ये परचेज करने जा रहे हैं। आप वो पार्टी सिलेक्ट करेंगे। रिमार्क्स में आप इनपुट करेंगे किसी भी किस्म की आप डिटेल देना चाहें, कोई बिल्टी नंबर और वटएवर। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आपकी तमाम प्रोडक्ट्स जितनी भी सिस्टम में अवेलेबल हैं वो सारी मेंशन कर दी जाएंगी। आप उनको थ्रू कोड भी सर्च कर सकते हैं या बाय नेम भी आप उसको सर्च कर सकते हैं। किसी भी आइटम को आप सिलेक्ट करेंगे तो आगे उसका रेट मेंशन कर दिया जाएगा। इसी तरह आप बॉक्सेस एंटर करेंगे कि आप कितनी परचेज कर रहे हैं और आगे मेंशन करेंगे इसका लॉट नंबर क्या है। फॉर एग्जांपल 1090 आपकी लॉट है। एक्सपायरी आप बताएंगे इस लॉट की क्या है। फॉर द टाइम बीइंग हम सेट कर लेते हैं 30th। आपका रेट आगे आप डिस्काउंट इन परसेंट या इन वैल्यू आपको रिसीव हो रहा है तो वो आप यहाँ खुद एंटर कर सकते हैं। इसी तरह आप मजीद आइटम इसमें इनपुट कर सकते हैं। 9/30 की एक्सपायरी रखें बेशक। और आपके बॉटम पर आपकी तमाम समरी चल रही है कि सब टोटल आपका इतनी अमाउंट का, फिर इतने % डिस्काउंट उसमें से डिडक्ट होगा। आपका ये अगर कोई आइटम इनमें टैक्सेबल है तो उसका टैक्स इसमें मजीद आएगा। और फ्रेट यानी कि किराया आप अगर इसमें से लेस करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। इस इनवॉइस को आप सेव के बटन पर क्लिक करके पोस्ट कर देंगे। इनवॉइस के सेव होने के बाद आप इसका प्रिंट भी देख सकते हैं। ऊपर प्रिंट का बटन है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको प्रिंट की तरफ ले जाएगा कि ये परचेज इनवॉइस क्या थी। इसके बाद मूव करते हैं हम लोग। परचेज करने से आपके जो इम्पैक्ट हैं वो 2 जगहों पर होंगे। एक पार्टी के लेजर में जो आपका वेंडर है जिससे आपने परचेज किया, जैसे कि हम यहाँ एक देखते भी हैं कि हम आज का बैलेंस अगर देखें तो वो बताता है कि इस डेट को पर स्टॉक इन यानी कि परचेज किया गया, ये इनवॉइस नंबर थी, ये उसकी डिटेल है, आगे इतनी अमाउंट के साथ आपकी ये पार्टी
यानी आपका वेंडर क्रेडिट है। तो ये इसका फाइनल बैलेंस है। इसी तरह पार्टी लेजर के बाद आप स्टॉक डिटेल देखना चाहें तो ये आपकी स्टॉक डिटेल की रिपोर्ट है, जिसमें आप फ्रॉम डेट बताते हैं, टू डेट बताते हैं कि किस डेट से किस डेट तक आप स्टॉक देखना चाहते हैं। तो जो आपकी स्टॉक रिपोर्ट है वो ग्रुप वाइज, यानी कि ये आपके ग्रुप किसी कैटेगरी को कहा गया था, इसके अंदर आपके तमाम प्रोडक्ट्स लाई कर रहे हैं। जो प्रोडक्ट्स रेड मार्क हुए हैं इसका मतलब है कि ये आइटम्स आपके स्टॉक में शॉर्ट होने जा रहे हैं। ये कहां किस फिगर पर आकर रेड मार्क करना है ये आप खुद डिफाइन करते हैं। प्रोडक्ट फाइल बनाते वक्त एक ऑप्शन था मिनिमम स्टॉक लेवल का, जो आप हर प्रोडक्ट का सेट करते थे। तो ये उसी लेवल से जब आपका स्टॉक बिलो होगा तो ये रेड मार्क कर देगा कि ये शॉर्ट होने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहला ओपनिंग क्वांटिटी, जिसमें बताया जाता है कि आज आप जिस डेट से देखना शुरू कर रहे हैं उस डेट को डे टाइम कितना स्टॉक आपके पास अवेलेबल था, वो ओपनिंग कहलाता है। उसके बाद आपने इस टाइम पीरियड में जो परचेजेस की वो आपकी इस लाइन में आएंगी। सिमिलरली सेल रिटर्न अगर कोई है तो वो आएगी, फिर परचेज रिटर्न, सेल क्वांटिटी, और यहां से आपकी नेट सेल आएगी। और उसके बाद आपको बताया जाएगा क्लोजिंग में कितना स्टॉक इस वक्त अवेलेबल है और उसकी कितनी वैल्यू है। इसी तरह आप रिपोर्ट के एंड में आ जाएं तो ये आपको स्टॉक की टोटल वैल्यू पता चलेगी। स्टॉक रिपोर्ट के बाद हम मूव करते हैं जी आपकी सेल्स इनवॉइस की तरफ। परचेज इनवॉइस करने के लिए भी हम परचेज ऑर्डर उससे पहले जनरेट कर सकते हैं अपने पास। परचेज ऑर्डर के बटन पर आप क्लिक करें तो यहां आप ऑर्डर नंबर, डेट और पार्टी सिलेक्ट करके आप अपने आइटम ऐड किया करते हैं। तो परचेज ऑर्डर का जो प्रिंट है वो मैं आपको इस तरह हम व्यू कर लेंगे उसको। इसी तरह आप परचेज ऑर्डर को व्यू करने के बाद आप वापस इसको क्लोज कर दें और सेल्स इनवॉइस की तरफ चलते हैं। इसी तरह सेल्स इनवॉइस बनाने के लिए भी आप सेल कोटेशन जनरेट कर सकते हैं, जो कि आपको सेल मेन्यू में मिलेगी। सेल कोटेशन फाइल पर आप क्लिक करेंगे, इसके साथ ही आपका एक सीरियल नंबर जनरेट होगा, डेट आएगी। आगे आप पार्टी सिलेक्ट करते हैं कि किसके लिए आप कोटेशन बनाने जा रहे हैं और उसके बाद प्रोडक्ट कोड वगैरह देते हैं। तो एक बनी हुई कोटेशन में आपको व्यू करवाता हूं। सीरियल नंबर 1, डेट, आपकी पार्टी और जितने भी आइटम है आप वो इस तरह यहां से ऐड कर लिया करते हैं। तो इसका आप व्यू देखना चाहें तो वो भी आप यहां से सेल्स कोटेशन का एक व्यू देख सकते हैं। इसी तरह आपकी जितनी भी परचेज ऑर्डर्स हैं या सेल कोटेशन है उन सारों की रिपोर्ट आपको थॉरली उनके रजिस्टर्स में मिलेंगी। जैसे कि आपकी परचेज ऑर्डर रिपोर्ट्स हैं, इसी तरह आपकी सेल्स कोटेशन रजिस्टर में आपको तमाम कोटेशन जो आपने जब तक बनाई अब तक बनाई होंगी या किसी भी टाइम पीरियड में देखना चाहें तो वो यहां से देख सकते हैं। सेल्स इनवॉइस की तरफ चलते हैं। सेल्स इनवॉइस में आपका एक बिल नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। उसके बाद डेट, आपकी जिस डेट को आप सेल करने जा रहे हैं, रिमार्क्स और रिकवरी डेट। ये रिकवरी डेट आपकी वो डेट है कि अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप आप रन कर रहे हैं और आपका कोई क्रेडिट का बिल गया हुआ है किसी पार्टी को, तो यहां आप वो डेट मेंशन करते हैं कि जिस डेट को पार्टी आपको पेमेंट रिटर्न करना चाहती है, जो वो आपके बिल पर लिख कर देती है। इसका ये हेल्पफुल होगा उस वक्त जब आप सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तो आपको जस्ट लाइक अ फेसबुक नोटिफिकेशन आप एक पॉपअप रिसीव करेंगे जो बता रहा होगा आपको कि आपने इस पार्टी से आज की डेट में इतनी अमाउंट रिसीव करनी है। तो ये एक रिमाइंडर के तौर पर आपके लिए हेल्पफुल होगा। एंटर करने पर आप पार्टी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी क्रेडिट की इनवॉइस है कोई तो आप कोई पार्टी सिलेक्ट करेंगे। आगे कैश बिल, इसके आगे 1 लिखा गया, जिसका मतलब है कि ये जो बिल जनरेट होने जा रहा है ये कैश का है। अगर क्रेडिट का बिल है तो आप इसको 2 कर देंगे, जिसका मतलब क्रेडिट हो जाएगा। इसी तरह अगर आप काउंटर सेल कर रहे हैं, आप किसी पार्टी को सेल नहीं कर रहे, तो इसमें आप काउंटर सेल यहां से सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद आप फर्दर ऑन मूव करेंगे। एक SR यहां पर लगाया गया, इसका मतलब है कि आपकी सेल अगर आप ट्रैक करना चाहें, कोई रिकॉर्ड करना चाहें कि मेरे किस सेल्स पर्सन ने या आपकी आउटलेट में कोई आपका सेल्समैन अवेलेबल है जो सेल करता है, आप उस सेलमैन की स्पेसिफिकली स्टॉक उसकी सेल देखना चाहें तो वो यहां से आप देख लेंगे। इसलिए ये SR का ऑप्शन इसमें रखा गया है। आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट कोई भी हम आइटम उठाएंगे तो उस प्रोडक्ट के आगे उसकी जितनी लॉट्स अवेलेबल होंगी वो सारी मेंशन कर दी जाएंगी। आप खुद सिलेक्ट करेंगे कि आप किस लॉट का स्टॉक इस वक्त सेल करने जा रहे हैं। एंटर करने पर आपको अवेलेबल स्टॉक उसका दिखाया जाएगा। स्टॉक 10 पीसेस जो कि इस वक्त नजर आ रहा है, तो हम जितनी सेल कर रहे हैं उतने पीसेस हम एंटर करेंगे। आगे उसका रेट, किसी किस्म का हम डिस्काउंट देना चाहें तो वो मेंशन कर सकते हैं इन % और इन वैल्यू एज वेल।
और एंटर करने पर आपका वो आइटम ऐड हो जाएगा और आप मजीद आइटम इसमें ऐड कर सकते हैं। इसी तरह बॉटम पर आपकी समरी चल रही है जिसमें आप अगर फर्दर डिस्काउंट सेल इनवॉइस पर काटना चाहें तो वो शॉर्ट की F4 भी है, आप F4 प्रेस करेंगे तो आप डायरेक्टली यहाँ पहुंच जाएंगे और आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं कि आप कितना स्टॉक कितना फर्दर डिस्काउंट इनको दे रहे हैं। इसी तरह आप अगर काउंटर सेल है तो आप पार्टी का नाम लिखना चाहें तो वो आप यहाँ खुद लिख सकते हैं। इसी के साथ शॉर्ट की F3 का मतलब है कि आप यहां पहुंच जाएंगे। रिसीव्ड का मतलब है कि आपकी जितनी नेट अमाउंट है आप पूरी की पूरी नेट अमाउंट रिसीव करने जा रहे हैं। आप यहां पूरी अमाउंट भी लिख सकते हैं या कस्टमर आपको जितनी करेंसी पे कर रहा है आप वो भी यहां लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 50,000 आपको पे कर रहा है तो वो आप यहां लिख सकते हैं। ये एक कैलकुलेटर के तौर पर भी यूज हो सकता है, आप यहां पूरी अमाउंट भी लिख सकते हैं। इसी तरह एडवांस का ऑप्शन उस वक्त यूज होता है जब कस्टमर आपको पूरी पेमेंट करने की बजाय कुछ हाफ पेमेंट कर रहा है तो आप वो एडवांस में लेते हैं। अदरवाइज आप F3 के साथ ही चलेंगे रिसीव्ड और आप इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद वो आपसे प्रिंट का ऑप्शन पूछता है, अगर आप यस कर देंगे तो ये आपकी इनवॉइस का प्रिंट निकाल देगा, अदरवाइज आप नो कर देंगे तो इसका मतलब है आपकी इनवॉइस पोस्ट हो गई और आपका बिल जनरेट नहीं हुआ यानी प्रिंट नहीं निकला। तो सेल इनवॉइस का प्रिंट कैसा होगा वो हम देखने के लिए सेल्स इनवॉइस को देखते हैं जी। ये आपका सेल इनवॉइस का पैटर्न है जिसमें आपकी कंपनी का रेफरेंस, आपका कॉन्टेक्ट नंबर और फिर बिल 2 में है कि किस पार्टी को बिल किया गया। राइट साइड पर आपकी इनवॉइस नंबर को इन डिजिट्स में और इस ग्राफ में शो किया गया है जिसको हम बार कोड कहते हैं। इसके साथ आपका बिल नंबर, डेट, पार्टी कोड कि जिस पार्टी को आप सेल कर रहे हैं, इस बिल का मोड क्या था, क्या ये कैश था या बिल क्रेडिट था। उसके बाद आपकी प्रोडक्ट डिटेल स्टार्ट होती है और एट द एंड आपकी कोई टर्म्स आपकी हैं या कमेंट्स हैं तो वो नीचे मेंशन होंगे और लास्ट में ये आपकी नेट अमाउंट। तो सेल्स इनवॉइस के बाद हम चलते हैं कि आज की डेली सेल, आप किसी भी इनवॉइस को चेंज करना चाहें, डिलीट करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि सेल्स इनवॉइस में आप वापस जाएंगे, वो बिल नंबर ओपन करेंगे अपने पास और ऊपर डिलीट का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है जहां से आप इनवॉइस को डिलीट कर देंगे। ई फार्मा में कोई भी इनवॉइस डिलीट की गई या चेंज की गई उसका इंपैक्ट एडमिन किसी भी वक्त आकर फाइंड आउट कर सकता है कि एक्चुअल इनवॉइस क्या थी, उसको किसने चेंज किया, क्या चेंज किया, और इवन के कोई इनवॉइस डिलीट भी कर दी जाए तो भी एडमिन उसको मुकम्मल तौर पर देख सकता है। ये चीज ई फार्मा में रख दी गई है मॉडिफिकेशन हिस्ट्री के नाम से। इसके बाद आप डेली की सेल देखना चाहें तो हम इस रिपोर्ट की तरफ चलते हैं जहां सेलमैन वाइज भी आप सेल देख सकते हैं या ओवरऑल भी देख सकते हैं, जिसमें बताया जाता है कि आपका बिल नंबर क्या था, किस यूजर ने सेल आउट की ये चीजें, अमाउंट क्या थी, कोई डिस्काउंट क्या पास किया गया, कितनी पेमेंट ले ली गई और कितना क्रेडिट कर दिया गया। फॉर एग्जांपल ये आपके एक बिल था इतनी अमाउंट का जिसमें से 10,000 रिसीव किया गया और 4,880 रुपीज आपने क्रेडिट में कर दिए। तो डेली बेस पे शाम को ये समरी देखी जा सकती है कि टोटल कैश सेल आज की क्या है, सेल रिटर्न कितना किया गया, नेट कैश सेल आ गई आपकी। इसके बाद बिल वाइज रिकवरी, इस ऑप्शन की तरफ हम चलते हैं कि ये ऑप्शन क्यों यूज होता है। इसके बाद यहां से आपके एक्सपेंसेस निकल जाएंगे। तो टोटल आपने इतनी अमाउंट रिसीव करनी थी और कैश इन हैंड बताता है कि हमारे पास कैश के लेजर में इतना पैसा पड़ा हुआ है। तो ये डेली बेसिस पर ये रिपोर्ट देखी जा सकती है जो कि टोटल समरी आज की डिपिक्ट करती है आपको। इसके बाद चलते हैं बिल्स रिकवरी के ऑप्शन में। हम एक बिल जनरेट करते हैं क्रेडिट का, फिर इस ऑप्शन को यूज करते हैं। 2 फॉर क्रेडिट करेंगे, आप कोई भी आइटम उठा लें। फॉर एग्जाम्पल 7,140 रुपीज का ये बिल है जो कि डिस्काउंट निकालने के बाद आपकी ये फिगर रह जाता है। तो इसको हम सेव करते हैं। बिल नंबर हम देख लेते हैं। इसको आप जैसे ही सेव करेंगे, प्रिंट ना निकालें, तो ऐसी रिपोर्ट जो आपको बता सके कि कौन से बिल आपके ऐसे हैं जो अभी तक पेंडिंग चल रहे हैं, उनकी रिकवरी मुकम्मल तौर पर नहीं हुई, तो उसको सेल रिमेनिंग बिल्स की रिपोर्ट में देखा जा सकता है। तो रिमेनिंग बिल में हमने जो अभी लेटेस्ट अपना बिल बनाया इस पार्टी का, वो हमारे पास अवेलेबल है। इस अमाउंट के साथ कोई एडवांस नहीं लिया गया, किसी किस्म की कोई रिकवरी और नहीं हुई, लिहाजा रिमेनिंग्स में आपको नजर आ रहा है कि कंप्लीट बिल अभी
रिसीव करने वाला है। तो आइए इस बिल के अगेंस्ट हम रिकवरी डालते हैं। हम यूज करेंगे रिमेनिंग बिल वाइज रिकवरी, जैसे कि आप ये बिल्स रिकवरी के नाम से यहाँ पर बटन अवेलेबल है, इस पर आप क्लिक कीजिए। बिल नंबर में आप एंटर करेंगे कि किस बिल के अगेंस्ट आप रिकवरी कर रहे हैं। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो वो आपको बिल के अगेंस्ट बता रहे हैं कि इस पार्टी का ये बिल था, इसका ये अमाउंट थी और इतना बैलेंस रिसीव करने वाला है, और यहाँ आपको इस पार्टी का लेजर बैलेंस भी दिखाया जा रहा है। तो जितनी अमाउंट आप रिकवर कर रहे हैं और जिस डेट को कर रहे हैं वो डेट सेट करें, और जिस अकाउंट में आप ये पैसा डालना चाहते हैं लाइक कैश इन हैंड, तो आप कैश इन हैंड का अकाउंट सेलेक्ट कर लें और जितनी अमाउंट को आपको पे कर रहे हैं आप वो यहाँ रिकवरी में एंटर कर सकते हैं। तो पार्शियल भी हो सकती है और वो फुल अमाउंट रिकवरी भी हो सकती है। इसके बाद आप इस रिकवरी को सेव कर दें। सेव करने के बाद आप दोबारा उस रिपोर्ट को व्यू करेंगे तो यहाँ आपको उसका स्टेटस अपडेट हुआ मिलेगा, जो कि बताता है कि इस डेट को 4000 की रिकवरी हो गई, ये सीरियल नंबर सिस्टम ने लगाया उसको, और रिमेनिंग्स में आपका 641 रुपीज रहता है। जब आप इसकी मजीद रिकवरी डाल देंगे ये बिल नील हो जाएगा, तो ये बिल इस रिपोर्ट से भी ओमिट कर दिया जाएगा, यानी कि खत्म कर दिया जाएगा। बिल वाइज रिकवरी के बाद अगर कोई पार्टी आपको पेमेंट करती है डायरेक्टली विदाउट बिल बताए हुए, तो आप कैश रिसीविंग में जाकर उस पार्टी से वो पैसा ले सकते हैं। रसीद नंबर एक सिस्टम जनरेट कर देगा, डेट आप सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद जिस पार्टी से आप पेमेंट ले रहे हैं वो अमाउंट आप यहाँ एंटर कर दें। डिटेल में कोई आप स्पेसिफिकेशन देना चाहें कि किस तरह से पेमेंट आपको मिली, कोई ऑनलाइन नंबर, कोई चेक नंबर या किसी भी किस्म की डिटेल यहाँ इनपुट करने के बाद आप एंटर कर देंगे और इसको आप सेव कर देंगे। जितनी अमाउंट हमारे पास आ गई, आप अगर आज की कैश बुक देखें तो यहाँ आपको उसका स्टेटस मिलेगा, इतनी अमाउंट हमारे पास थी। उसके बाद बिल वाइज रिकवरी आई हमारे पास 4000 की, तो बैलेंस हमारे पास ये हो गया। इसके बाद कैश रिसीव हुआ हमारा, ये इनवॉइस नंबर था, इस पार्टी से रिसीव हुआ, ये उसकी डिटेल है, इतनी अमाउंट हमारे पास मजीद आई, लिहाजा अब हमारा कैश इन हैंड ये पड़ा हुआ है। कैश बुक के बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट रिपोर्ट्स की तरफ, जो कि आपकी स्टॉक डिटेल, पार्टी लेजर, रिकवरी रिपोर्ट। रिकवरी रिपोर्ट में आपको पता चलता है कि आपके टोटल किसी एक सेल्समैन अगर आपका है तो उसके अगेंस्ट या किसी भी पार्टी की टोटल रिकवरी कितनी रहती है पेंडिंग। इसके बाद बिल टू बिल प्रिंट का ऑप्शन है, जिसमें आप बिल नंबर स्पेसिफाई करते हैं कि बिल नंबर 1 से लेकर बिल नंबर 10 तक या 100 तक जो भी आपका एक फिगर हो वो आप यहाँ एंटर कर देंगे, तो सॉफ्टवेयर उसके जितने भी अकॉर्डिंगली बिल पड़े हुए हैं सिस्टम में वो प्रिंट करना शुरू कर देगा। ये बैच प्रिंटिंग कहलाता है सिस्टम में, और इस दौरान आप अपनी बाकी वर्किंग कर सकते हैं। इस ऑप्शन के बाद हम मूव करते हैं बाकी रिपोर्ट्स। हम जल्दी से जस्ट व्यू करते हैं कि सेल रिमेनिंग बिल्स हम देख चुके, डेली क्रेडिट सेल, डेली कैश सेल, इसी तरह सेल डिटेल का एक ऑप्शन है जिसमें आप अपने सिस्टम में आने वाले तमाम बिल्स को देख सकते हैं आप किसी भी डेट में। ये रिपोर्ट आपको हर बिल नंबर, उसकी डेट, उसकी पार्टी और उसकी तमाम प्रोडक्ट डिटेल के साथ आपको सब कुछ बताती है, और ये बिल की नेट अमाउंट। इसी तरह सेल की काफी ज्यादा रिपोर्ट्स, इसमें टॉप पार्टीज सेल शामिल है कि सबसे ज्यादा बिजनेस देने वाली पार्टीज कौन सी हैं, टॉप आइटम्स कौन से हैं, सेल्स रिटर्न डिटेल क्या है, वैल्यूएशन, मास्टर इनवॉइस, ये वो तमाम सेल की रिपोर्ट्स हैं जिसमें आपको प्रोडक्ट्स की डिटेल के साथ और डिटेल के अलावा पार्टी वाइज सेल भी मुकम्मल तौर पर मिल सकती है। इसके बाद डे बुक में आपके पास डेली ट्रांजैक्शंस की रिपोर्ट है, जिसमें आपके पास कैश का तमाम इन और आउट पता चलता है कि कहां से पैसा आया और कहां कहां आपने खर्च किया। इसी तरह कैश बुक हम देख चुके हैं। लेट रिपोर्ट की रिपोर्ट आपको बताती है कि आपकी तमाम पार्टीज की लास्ट ट्रांजैक्शन क्या थी आपके सिस्टम के साथ। इसी तरह रिसीप्ट्स और वाउचर्स में आपको कैश रिसीप्ट, पेमेंट वाउचर और जर्नल वाउचर मिलता है। तो पेमेंट वाउचर हमारे पास कैश पेमेंट के नाम से फ्रंट पर भी रखा गया है, जिसमें आप किसी भी किस्म की पेमेंट या एक्सपेंस जो आप करते हैं अपने बिजनेस में वो इनपुट कर सकते हैं। आप इसी तरह डेट मेंशन करते हैं और अपना एक्सपेंस अकाउंट बनाते हैं। अगर आपने नहीं बनाया तो आप अकाउंट्स फाइल में बना सकते हैं, जो कि इस डेमो वीडियो के पार्ट 1 में मुकम्मल तौर पर बताया गया है। हम एक फूड एक्सपेंस इनपुट करते हैं 400 अमाउंट के साथ। आप इसमें कुछ भी डिटेल दे सकते हैं। इसको आप जब सेव कर देंगे तो इसका मतलब है कि इतना आपने आज की डेट में खर्चा कर दिया। आप जब कैश बुक को देखेंगे
तो वो यहाँ आपको बता रहा है कि आपने कैश पेमेंट की, ये इनवॉइस नंबर जनरेट किया गया, फूड एक्सपेंस किया आपने, उसकी ये डिटेल है, और 400 रुपीज़ आपने पेमेंट की थी। यहाँ आपका बैलेंस अब कैश का अपडेट हो गया है। इसी के साथ आपके जर्नल वाउचर भी अवेलेबल है, जो कि किसी भी किस्म की अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। फिर फाइनेंस में आए तो यहाँ आपकी क्लोजिंग बैलेंस की रिपोर्ट, जिसमें तमाम आपके रिसीवेबल या किसी भी अकाउंटिंग हेड के आप फाइनल बैलेंसेस देख सकते हैं। क्लोजिंग बैलेंस के बाद आपके पास ट्रायल बैलेंस सिस्टम में अवेलेबल है, आप वो भी व्यू करना चाहें तो आपको तमाम अकाउंट्स उनके रिस्पेक्टिव हेड्स में मिलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट रिपोर्ट हमारे पास फाइनेंस में बैलेंस शीट देखते हैं, जो कि आपको एसेट्स और लायबिलिटीज में मुकम्मल कंपैरिजन बताएगी कि आपको कैश का फाइनल फिगर ये है, एसेट्स आपके पास इतनी अमाउंट में अवेलेबल है, रिसीवेबल्स आपके ये हैं, क्लोजिंग इन्वेंट्री जो कि क्लोजिंग स्टॉक है वो इतनी अमाउंट का पड़ा हुआ है। इसी तरह लायबिलिटीज में आपका कैपिटल ये था, पेएबल आपके ये हैं, नेट प्रॉफिट आपका ये जनरेट हुआ, और लास्ट में आपके एसेट्स और लायबिलिटीज के टोटल। बैलेंस शीट के बाद हमारे पास इनकम स्टेटमेंट अवेलेबल है, जो कि बिजनेस की एक वर्थ शो करती है कि हमारे पास हम कहाँ लाए कर रहे हैं, है कि हम प्रॉफिट में जा रहे हैं या लॉस में जा रहे हैं। सेल्स के आगे जितनी सेल्स हुई आपके वो फिगर शो किया गया, उसके बाद सेल्स रिटर्न कोई नहीं है तो आपकी ये नेट सेल यहाँ पर रिकॉर्ड कर ली गई। इसके बाद परचेज आपकी इस अमाउंट की थी, कोई परचेज रिटर्न नहीं है, लिहाजा नेट परचेज आपकी ये रही। स्टॉक वैल्यू जो कि अवेलेबल स्टॉक है उसकी वैल्यू ये है, यहाँ से आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल ली गई। तो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और आपके टोटल सेल से आपका ग्रॉस प्रॉफिट जनरेट होगा। इसमें किसी किस्म की अदर इनकम आपकी है, जो कि सॉफ्टवेयर में ऑप्शन अवेलेबल है, आप कोई अदर इनकम डालना चाहें तो वो आप अदर इनकम के अकाउंट में डाल सकते हैं। तो कोई इनकम इसके अलावा है तो वो एड अप होकर आपका टोटल इनकम बनती है। यहाँ से आपके एक्सपेंसेस जो भी अकर हुए वो माइनस कर दिए जाएंगे और आपका नेट प्रॉफिट जनरेट होगा। इनकम स्टेटमेंट के बाद हमारे पास एक्सपेंस रिपोर्ट्स हैं, जिसमें हम एक एक्सपेंस रिपोर्ट ईयरली देखेंगे, जिसकी फर्स्ट लाइन आपको बताती है कि आपकी सेल टोटल ईयरली क्या थी, और इवन के उसको डिवाइड भी किया गया कि जनवरी में आपकी क्या सेल थी, फरवरी में क्या थी। इसी तरह जिस मंथ में आपकी सेल इनपुट की गई है वो उस रिस्पेक्टिव मंथ में दिखाई जाएगी, क्योंकि दिसंबर की सेल है, चूंकि इस वक्त जस्ट एंटर हुई भी तो वो आपको दिसंबर में दिखा रहा है ईयरली टोटल। इस लाइन के बाद आपके नीचे टोटल जितने भी आपके एक्सपेंस अकाउंट सिस्टम में बने हुए हैं वो सारे शो किए जाएंगे, जिसमें इस वक्त एक बना हुआ है ऑफिस रेंट के नाम से। तो जिस माह में आपने जितना एक्सपेंस किया वो उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है, और ईयरली टोटल बताएगा तमाम साल में आपने कितना एक्सपेंस किया ऑफिस रेंट की मद में, और इन द एंड आपको परसेंटेज भी बताई जा रही है कि 2.31% सेल के अगेंस्ट आपने ऑफिस रेंट का एक्सपेंस किया। तो ये रिपोर्ट आपको हर एक्सपेंस पर एक व्यू दे सकती है कि आपका ये कितने परसेंट आपकी सेल के अगेंस्ट पड़ रहा है। तो एक्सपेंस रिपोर्ट के बाद हम क्लोज करते हैं अपनी आज की वीडियो को। एक ऑप्शन डेट लॉग के नाम से आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। डेट लॉग का ऑप्शन सिस्टम में रखा गया एडमिन को एक और यूजर राइट देने के लिए कि अगर वो चाहे कि मेरे यूजर स्पेसिफिकली एक ही डेट में काम करें तो वो रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। यानी कि एक यूजर ने अगर काम किया आज 9 तारीख में तो वो डे एंड पर अपनी 9 तारीख को लॉक मी के बटन पर क्लिक करके लॉक कर देगा। ऐसा करने से यूजर दोबारा इस डेट में काम नहीं कर सकता, लेकिन अगर एडमिन चाहे कि वो 9th डेट यूजर को ओपन करके दे तो वो एडमिन सेटअप में जाकर डेट अनलॉक के ऑप्शन को यूज करते हुए वो डेट अनलॉक करके दे सकता है। उसके बाद यूजर दोबारा उस डेट में काम कर सकेगा। डेट लॉक के बाद हमारा फाइनल बटन एग्जिट का है, जिस पर क्लिक करने से आपसे बैकअप का पूछा जाता है। अगर आप बैकअप के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सिस्टम की ड्राइव के इस पाथ पर आपकी आज की डेट के साथ आपका बैकअप रख दिया जाएगा, और इवन के सिस्टम ऑटोमेटिकली भी आपके बैकअप को आपकी जीमेल या याहू के ईमेल अकाउंट पर ईमेल भी कर देगा। इसी के साथ ही ई फार्मा की पार्ट 2 वीडियो भी कंप्लीट हुई। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।